देखिए 27 दिसंबर 2016 को मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इस प्रोजेक्ट का नाम था चार धाम ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो हिंदू धर्म के चार इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स हैं जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो इन चारों को जोड़ने के लिए एक ऑल वेदर रूट बनाना था जिसके द्वारा हर मौसम में बिना किसी बाधा के यात्रा कंप्लीट की जा सके। और इसी प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री से यमुनोत्री वाला जो इंटरलिंकिंग रोड है जो बारकोट से उत्तरकाशी आता है और उसी रूट पे सिलक्यारा लोकेलिटी में ये काम चल रहा था। देखिए 2018 में इस टनल को मंजूरी मिली थी गवर्नमेंट के द्वारा और इस पे काम शुरू हुआ था और ये काम 2020 में कंप्लीट होना था, लेकिन ये काम कोविड की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। ये जो टनल है ये 4.5 किलोमीटर लॉन्ग है और ये बाई डायरेक्शनल डबल लेन टनल है और इसकी पहली ओपनिंग सिलक्यारा की तरफ से है और दूसरी ओपनिंग डंडालगांव साइड से है। तो जो सिलक्यारा की तरफ से ओपनिंग है इस वाले पार्ट में 2.3 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका था और जो डंडालगांव साइड है उस तरफ से भी 1.7 किलोमीटर का भी काम कंप्लीट हो चुका था। रिमेनिंग जो बीच में एरिया था लगभग 441 मीटर यानी आप आधा किलोमीटर समझ सकते हैं, उसी पे काम चल रहा था। लेकिन 12 नवंबर को लैंडस्लाइड होती है और लैंडस्लाइड के कारण जो टनल था सिलक्यारा साइड से उसमें 200 मीटर अंदर जो पूरा एरिया था वो ब्लॉक हो जाता है, यानी जो लोग अंदर काम कर रहे थे 200 मीटर के अंदर वो पूरे अंदर फंसे रह जाते हैं और इनकी संख्या 41 होती है। इसके बाद फिर इन लोगों को बचाने के लिए प्रयास शुरू होते हैं और 13 नवंबर को एक 6 इंच पाइप ड्रिल की जाती है और ये पाइप पूरा उन लोगों तक पहुंच जाती है जिसके द्वारा इनको फूड सोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे फूड आइटम, वाटर बॉटल, कपड़े, ये सारी चीज़ें इसी के माध्यम से दिए जा रहे थे। इसके बाद फिर ऑगर मशीन बुलाई जाती है जिसके द्वारा ये जो सिलक्यारा साइड की ओपनिंग थी इसी की तरफ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जानी थी और जिसके द्वारा वहाँ तक पहुँचे जाने का प्रयास किया जा रहा था जहाँ पे मजदूर लोग थे। और ये ऑगर मशीन को जो ड्रिलिंग करनी थी ये लगभग 46.6 मीटर की ड्रिलिंग थी, लेकिन 34 to 36 मीटर तक पहुँचते ही ऑगर मशीन के ब्लेड टूट जाते हैं और मशीन अपना वर्क परफॉर्म करना बंद कर देती है। इसके बाद फिर मैनुअल ड्रिलिंग स्टार्ट की जाती है। कुछ लोगों को मैनुअल ड्रिलिंग में लगा दिया जाता है, 2 टीमें लगाई जाती हैं इसमें। उसके बाद फिर वर्टिकल ड्रिलिंग की भी प्लानिंग की जाने लगती है क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि टनल के ऊपर काफ़ी पेड़ और झाड़ियाँ वगैरह थी तो इसमें काफ़ी समस्या आ रही थी। देखिए टनल के बाहर उनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जो लोग अंदर थे वो लोग काफ़ी डिप्रेशन में थे, वो लोग काफ़ी चिंता में थे कि यार कैसे हम लोग यहाँ से बच के निकल पाएंगे। हालांकि टनल के अंदर काफ़ी स्पेस था क्योंकि उसके अंदर काफ़ी काम किया भी जा चुका था तो स्पेस काफ़ी था और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था थी, वहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल थी, काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, जब आपको ये पता हो कि आप किसी ट्रेजेडी में फंस गए हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है उस टाइम को निकालना। इसीलिए उन लोगों को एंटी डिप्रेशन टैबलेट, मल्टीविटामिन वगैरह भेजे जा रहे थे और उन लोगों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए बैट बॉल भी भेजी गई थी। हालांकि इन सबके बीच ही रेड माइनर्स की टीम आती है और वो अपने काम के लिए परमिशन लेके अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में इन्हें परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि ये काम बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ओल्ड है और काफ़ी रिस्की भी होता है, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा काम की परमिशन नहीं दी जा रही थी। लेकिन जब ये हुआ कि कोई अब रास्ता नहीं निकल पा रहा है क्योंकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग स्टार्ट हुई थी टनल के जस्ट ऊपर से उसमें काफ़ी रिस्क थे। टनल के ऊपर जो रॉक पैचेस थे वो काफ़ी लूजली बाइंडेड थे, इस वजह से चांसेस ये भी थे कि जब टनल की वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए टनल के अंदर हादसा भी हो सकता था। इसीलिए जो रेड माइनर्स की ड्रिलिंग थी उसे प्रायोरिटी दी गई। ऑगर मशीन ने 36 मीटर की ड्रिलिंग कंप्लीट कर ली थी, इसलिए उन्होंने इसके आगे कंटिन्यू किया। और ये लोग जब ड्रिलिंग करते होते हैं तो इनमें 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है ऑलमोस्ट। और रेड माइनर्स ने अपना काम शुरू किया और उन्हें सफलता भी मिल गई। जब रेड माइनर्स की कनेक्टिविटी टनल के अंदर तक पहुंच गई तो जो मजदूर लोग फंसे हुए थे वो उसी से क्रॉल करके पाइप के माध्यम से ही बाहर आ गए। ताकि ये हादसा क्यों हुआ इसके 2 डायमेंशन लोग दे रहे हैं। पहला डायमेंशन ये है कि जो कि साइंटिफिक है और दूसरा डायमेंशन है रिलीजियस। पहले डायमेंशन में बात ये कही जा रही है कि जहाँ पे ये टनल का निर्माण हो रहा था वहीं पे हिमालय का मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, वहाँ से अर्थक्वेक वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ लैंडस्लाइड का भी बहुत खतरा रहता है। और दूसरा ये जो सिलक्यारा लोकेलिटी है यहाँ पे स्नोफॉल, रेनफॉल के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इन सबके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार ऐसा पूछा भी गया कि हिमालयन रीजन में कितना डेवलपमेंट वर्क किया गया है और इसका क्या इम्पैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई सही रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अब बात करें दूसरे डायमेंशन की, तो दूसरा डायमेंशन है बौगनाथ बाबा को लेके। बौगनाथ बाबा वहाँ के स्थानीय देवता हैं और जहाँ पर ये टनल निर्माण का कार्य 2018 में शुरू किया गया, पहले वहाँ पर बाबा का मंदिर हुआ करता था और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बाबा की पूजा अर्चना करते रहते थे और वहाँ पर हर साल एक वार्षिक मेले का भी आयोजन किया जाता था। तो जब टनल निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो बाबा के धाम को विस्थापित कर दिया गया और
वहाँ पर कोई अलग से उनको स्थान भी नहीं दिया गया। बाबा की नाराजगी का ही ये परिणाम है। तो बहुत सी चीज़ें लोग कनेक्ट कर रहे हैं इससे। हालांकि कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट मैनेजर ने काम स्टार्ट किया तो लोगों ने उनसे कहा भी पहले आप यहाँ के स्थानीय देवता की पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद ही काम स्टार्ट करें, कि उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। एक रिलीजियस रेफरेंस था जो कि इस मुद्दे को लेकर काफ़ी आ रहा था, तो इसलिए मैंने आपको इसे बताया। देखिए, जो टनल निर्माण का काम है ये 2018 से चल रहा है और ये 1011 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसे NHIDCL ने नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी को दिया था। ये कंपनी हैदराबाद की है और ये 1984 में स्थापित की गई है। हालांकि यह कंपनी काफ़ी विवादों में भी रही है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि इस कंपनी को हैदराबाद की जो TDP पार्टी है, जिसके लीडर चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके द्वारा फेवर किया जाता है और इस कंपनी को अडानी ग्रुप के कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कृष्णापट्टनम पोर्ट के निर्माण के लिए दोनों ही कंपनी एज अ कॉम्पिटिटर थी। तो उस समय ये टेंडर अडानी ग्रुप को न देकर नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी को दे दिया गया था। लेकिन 2020 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया और इसमें 75% शेयर अडानी ग्रुप को दे दिया गया। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके ऊपर इनकम टैक्स की भी कई रेट पड़ चुकी है, क्योंकि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस भी रजिस्टर है। तो कहने का मतलब है कि ये कंपनी काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रही है। हालांकि ये जो हादसा हुआ है इसको भी लेकर इनके अगेंस्ट एक FIR रजिस्टर कर ली गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।